भाग्य के साथ बढ़ेगी क्रिएटिविटी, गुरुदेव की कृपा से होगी उन्नति। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम गुरु परिवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम मीन राशि पर गुरु परिवर्तन के होने वाले परिणामों को समझने वाले हैं। पिछले वर्ष से गुरुदेव अतिचार गति में है। 2 जून 2026 को वे मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं। 31 अक्टूबर 2026 तक वहीं पर रहने वाले हैं। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ पर वे उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे। सभी ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह उच्च अवस्था में होना, ये बात बड़ी सकारात्मक कही जा सकती है, जिस कारण उनका ये राशि परिवर्तन सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इस काल में करने वाले कुछ उपाय मैं आपको अंत में बताने वाली हूँ। वीडियो अंत तक देखना न भूलें। ये शास्त्रीय जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें। सबसे पहले हम गुरुदेव के संदर्भ में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ज्योतिष के अनुसार मनुष्य जीवन के सभी महत्वपूर्ण विभाग गुरुदेव के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। गुरु ग्रह दाता है, अर्थात हमारा जन्म, शिक्षा, अर्थार्जन, मोक्ष, उचित मार्ग से धनार्जन, ये सभी चीज़ें गुरुदेव निश्चित करते हैं। ये सब हमें देने वाला ग्रह गुरुदेव है। वे सामान्य रूप से 12-13 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन अब अतिचार गति के कारण ये काल छोटा हो गया है। गुरुदेव जिस स्थान में विराजमान होते हैं उस स्थान में वृद्धि करते हैं। उससे महत्वपूर्ण है कि उन्हें 3 दृष्टियाँ हैं। गुरुदेव की दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा जाता है। उनकी अमृत दृष्टि जहाँ पड़ती है वो भाव समृद्ध होता है। अर्थात मान लीजिए कि गुरुदेव की दृष्टि आपके धन स्थान पर है तो आपको भरपूर धन प्राप्ति होगी। उस प्रकार से जिन जिन स्थानों पर उनकी दृष्टि पड़ेगी उस स्थान को वे आपके लिए समृद्ध करेंगे। गुरुदेव अतिचार गति में जाते हैं, अर्थात आप अपने सामर्थ्य से वे संकटों की तीव्रता को कम करने का प्रयास करते हैं। 29 मार्च 2025 से गुरुदेव अतिचार गति में है। यदि आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो तभी से संकट की श्रृंखला शुरू हो गई। प्राकृतिक आपदाएं, दुर्घटनाएं, युद्ध की स्थिति। युद्ध अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, रुकेगा भी नहीं। जैसा मैंने पहले कई वीडियो में बताया, भगवान श्री कृष्ण भी महाभारत के युद्ध को नहीं रोक सके थे, इसीलिए युद्ध कोई नहीं रोक सकता है। ये सब भले ही सत्य हो, लेकिन इस काल में गुरुदेव हमारे लिए एक सकारात्मक अवसर निर्माण करने वाले हैं। प्रश्नों की तीव्रता कम करने के लिए सहयोग करने वाले हैं। इस काल में हम कुछ विशेष उपाय करेंगे ताकि गुरुदेव का बल बढ़ेगा। वे हमें अधिक शुभ फल प्रदान करेंगे। उसमें सामूहिक उपाय भी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को समूह के साथ करते हैं तो एक सामूहिक बल निर्माण होता है। गुरुदेव उनके संपूर्ण सामर्थ्य से हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, इसीलिए अपने छोटे से सामर्थ्य से उनको बल बढ़ाने के लिए कुछ मंत्र जाप, कुछ दान, ऐसे उपाय आप कर सकते हैं जो इस काल में सभी के लिए लाभकारी रहेंगे, जो मैं आपको अंत में बताने वाली हूँ। गुरुदेव जब कर्क राशि में जाएंगे तब एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना होगी। राहु की दृष्टि जो अब तक गुरुदेव पर थी, उस दृष्टि से गुरुदेव अब स्वतंत्र होंगे। गुरु शनि नवपंचम योग तैयार होगा, जिसे हम सकारात्मक बात कह सकते हैं। विशेष बात है कि मंगल ग्रह, जिसे हम ग्रहों का सेनापति कहते हैं, वह स्वराशि में रहेगा। तब गुरुदेव का राशि परिवर्तन होगा, वे अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। ये बड़ी सकारात्मक बात कही जा सकती है। अब हम इस परिवर्तन के मीन राशि पर होने वाले परिणाम समझ लेते हैं। मीन राशि की दृष्टि से विचार करें तो आपके लिए ये गुरु परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। वास्तव में आपके लिए गुरुदेव की स्थिति सदैव महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके राशि स्वामी हैं। गुरुदेव अब कर्क राशि में, अर्थात आपके पंचम इस त्रिकोण स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ पर वे उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे। आपके लिए शनिदेव की 7.5 शुरू है। ऐसे काल में गुरुदेव का ये गोचर आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आने वाला है, जिस कारण 7.5 के इस संघर्ष काल में भी आप दृढ़ता के साथ कदम उठाने वाले हैं, प्रगति साध्य करने वाले हैं, ज्ञान अर्जित करने वाले हैं, जो अत्यंत सकारात्मक बात कही जा सकती है। 2 जून से 30 अक्टूबर ये गुरु परिवर्तन का काल केवल स्वप्न देखने का नहीं, बल्कि स्वप्नों
में वास्तव लाने का है। आपके टैलेंट को नई पहचान मिलेगी क्योंकि आपके राशि स्वामी स्वयं उच्च अवस्था को प्राप्त होने वाले हैं। इस काल में आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, प्रेम में आपका रिश्ता समृद्ध होगा, आपकी स्वतंत्र पहचान तैयार होगी, आप स्वयं को उचित समय पर व्यक्त करेंगे। गुरुदेव आपके पंचम स्थान में आने वाले हैं। वे आपके लिए राशि स्वामी और दशमेश है, अर्थात कर्म का कारकत्व उनके पास है। कर्म, बिजनेस, डोमेन, आपका व्यक्तिमत्व, आपकी बुद्धिमत्ता, ये सभी विषय गुरुदेव देखते हैं। साथ ही केंद्र के स्वामी होकर जब वे त्रिकोण स्थान में आते हैं तो अत्यंत बड़ा राजयोग निर्माण करते हैं। वास्तव में वहाँ दो बड़े राजयोग एक ही समय पर निर्माण होते हैं। एक और राशि स्वामी उच्च अवस्था प्राप्त करता है और दूसरी ओर केंद्र का स्वामी त्रिकोण स्थान में जाने के कारण लक्ष्मी नारायण राजयोग निर्माण होता है, जिस कारण आप में क्रिएटिविटी डेवलप होती है, लव लाइफ सकारात्मक होती है, पढ़ाई में सफलता का स्तर बढ़ता है, आपका टैलेंट समृद्ध होता है। इस प्रकार विभिन्न दृष्टियों से आपको सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होते हैं। गुरुदेव कर्क राशि में उच्च अवस्था प्राप्त करते हैं, जिस कारण क्रिएटिव लक में वृद्धि होती है। गुरु परिवर्तन के इस काल में अत्यंत भाग्यवान राशियों में मीन राशि का नाम लिया जा सकता है, क्योंकि आपको इस परिवर्तन से बड़ा लाभ होने वाला है। गुरुदेव के कारकत्व में आने वाले सभी विषयों में आपको शुभ फल प्राप्त होने वाले हैं। आप कला के क्षेत्र में हो, कंटेंट क्रिएशन में हो, तो ये काल आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। विद्यार्थियों को बड़ी सफलता मिलेगी। इंजीनियरिंग या मैकेनिकल क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए ये काल विशेष लाभकारी रहेगा। नए आइडिया आपके मन में आएंगे और एक पहचान निर्माण होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है, अब तक आपके राशि स्वामी पर राहु ग्रह का प्रभाव था, क्योंकि राहु की दृष्टि गुरु पर और गुरु की दृष्टि राहु पर थी, वो अब इस गुरु परिवर्तन से समाप्त होने वाली है। वास्तव में अब गुरुदेव की शुभ दृष्टि शनिदेव पर पड़ेगी, जो शनिदेव आपके लिए 7.5 निर्माण कर रहे हैं। 7.5 के इस दूसरे चरण में गुरुदेव की शुभ दृष्टि पड़ने के कारण शनिदेव से निर्माण होने वाले बाधाएं, परेशानी, संघर्ष प्राकृतिक रूप से कम होगी। उन्नति की नई दिशाएं खुलेगी, जिस कारण गुरुदेव का एक गोचर परिवर्तन मीन राशि के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। गुरुदेव की अमृत दृष्टि शनिदेव पर पड़ने वाली है, जिस कारण वे आपको अधिक नकारात्मक फल नहीं दे पाएंगे। आपका तनाव कम होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। पंचम स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की अमृत दृष्टि भाग्य स्थान, लाभ स्थान और राशि पर पड़ने वाली है। इन तीनों स्थानों को वे शुभ करने वाले हैं। पंचम स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की पंचम दृष्टि भाग्य स्थान पर होगी, जो आपके भाग्य को समृद्ध करेगी। भाग्य से आपको सहयोग प्राप्त होगा। कई प्रकार के संयोग आपके साथ होंगे, जिस कारण आप बड़े प्रसन्न रहेंगे। पंचम स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की सप्तम दृष्टि आपके लाभ स्थान पर होगी। उनकी ये दृष्टि लाभ के साथ आपकी इच्छा पूर्ति करेगी। पिछले काल में आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए बड़ा विचार करते थे, वह चीज़ें अचानक से आपको प्राप्त हो सकती है। छोटे सपने जब पूरे होते हैं तब मनुष्य को बड़ा आनंद होता है, और विशेष रूप से मीन राशि हो तो अधिक आनंद होता है, क्योंकि आपकी छोटी छोटी चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती है। इस काल में आपके इनकम में वृद्धि होगी। आपके टैलेंट के कारण आपके पास पैसा चलकर आएगा। उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि गुरुदेव की नवम दृष्टि आपकी राशि पर होगी, जिससे आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप स्वयं को एक्सप्रेस करना सीखेंगे। महत्वपूर्ण बातें हैं, ये सब चीज़ें केवल 120 दिन में होने वाली है, अर्थात जो 12 से 13 महीने मिलता था, अब केवल 4 महीने मिलने वाला है। इस गुरु परिवर्तन से उनके कारकत्व में आने वाली सभी चीज़ों में वृद्धि होने वाली है, क्योंकि गुरुदेव सभी दृष्टियों से प्रभाव डालते हैं। आप में क्रिएटिविटी निर्माण होगी, लव लाइफ सकारात्मक होगी, आध्यात्मिक प्रगति होगी। आप अनुभव करने लगेंगे कि आपने क्या निर्माण किया है, लेकिन कुछ चीज़ों के संदर्भ में ध्यान रखना होगा, अधिक इमोशनल ना बने। इल्यूशन अलग होता है और सत्य अलग होता है, जिस कारण सत्य और भ्रम की पहचान करना सीख लें। फोकस मेंटेन करें, इन चीज़ों का उचित ध्यान रखा जाए तो ये समय आपको बड़ी ऊंचाई पर लेकर जाएगा। ये बात ध्यान में लें।
महत्वपूर्ण बात है, 31 अक्टूबर के बाद गुरुदेव षष्ठ स्थान में जाकर आपके लिए कुंडली में अर्थ त्रिकोण पूरा करेंगे। अर्थात कर्क गोचर में आप जो कुछ करेंगे उसकी बड़ी सफलता गुरुदेव सिंह राशि में जाने के बाद देंगे। ये काल स्वप्न को सत्य में बदलने का है, क्योंकि आप केवल सपने नहीं देखते बल्कि उस सत्य को जीते हैं। आपकी राशि मीन हो तो कमेंट में जय गुरुदेव अवश्य लिखें। ऐसे ही सखोल ज्योतिष ज्ञान के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे सरलता से किए जा सकते हैं ऐसे उपाय बताए गए हैं। उपाय भले ही छोटे हो लेकिन उनका परिणाम बड़ा होता है। आने वाले समय काल में गुरुदेव प्रबल होकर हमें शुभ फल देने वाले हैं। इस काल में आपने क्या करना चाहिए, कौन से मंत्र का जाप करें, कौन सा दान करें, कौन सा छोटा सा उपाय करें ताकि उनके अधिक से अधिक शुभ फल हमें प्राप्त हो सके। सबसे पहले मैं आपको एक मंत्र बताती हूँ। ओम ब्रूम बृहस्पते नमः। इस मंत्र का हर रोज 108 बार कम से कम गुरुवार के दिन अवश्य जाप करें। इसके बाद गुरुवार के दिन पीले रंग के कपड़े परिधान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, केले के पौधे को पानी देना जरूरी है। ये उपाय सुबह 6 से 8 के समय में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके किए जाए तो उसके परिणाम अधिक बड़े होते हैं। पूजा करते समय दीप लगाना न भूलें। दान की दृष्टि से गुरुवार के दिन आप चना दाल, हल्दी, पीले रंग के फलों का दान कर सकते हैं। एक विशेष उपाय जो आजकल कई लोग करते हैं और उसके उनको अत्यंत शुभ फल भी प्राप्त होते हैं, वह उपाय है ब्रेसलेट। गुरुदेव के इस उच्च अवस्था के गोचर काल में आपको डायमंड कट सिट्रीन ब्रेसलेट सूचित किया जाता है। ये गुरु का ब्रेसलेट माना जाता है। पुखराज के विकल्प के रूप में इसका उपयोग होता है। ये ब्रेसलेट आत्मविश्वास, सकारात्मकता, भाग्य बढ़ाने के लिए उपयोगी होता है। सबसे विशेष बात है कि ये सभी राशियों के लिए सुरक्षित है। उसे परिधान करने का एक अत्यंत सरल शास्त्रोक्त विधि है। गुरुवार के दिन सुबह सूर्योदय के बाद 6 से 8 इस समय में ब्रेसलेट को गंगाजल या स्वच्छ पानी से शुद्ध करें। उसके बाद एक्टिवेशन कार्ड जो हमारी संस्था की ओर से भेजा जाता है उस पर रखें। दीप लगाकर भगवान विष्णु का ध्यान करें। ओम ब्रूम बृहस्पते नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। उसके बाद उसे दाएं हाथ में धारण करें। इस प्रकार ब्रेसलेट को सिद्ध करने के बाद धारण करना है। डायमंड कट सिट्रीन ब्रेसलेट चमक और ऊर्जा रिफ्लेक्ट करने की क्षमता उसमें अधिक है, आकर्षण की शक्ति बढ़ाता है। आपके घर में धीरे धीरे सुख शांति बढ़ती है। कहीं पर पैसे अटके हो तो आने लगते हैं। करियर में प्रगति होने लगती है। रिश्तों में सुधार आता है। मन का तनाव कम होता है। भाग्य से आपको सहयोग मिलने लगता है। लेकिन एक बात ध्यान दें, बहुत सस्ता या नकली सिट्रीन ना लें। उसे धारण करते समय मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार ना आने दें। ये सभी उपाय कम से कम 21 दिनों तक लगातार करें। देखें आपके जीवन में किस प्रकार बदलाव दिखने लगते हैं। उचित समय पर किया गया उपाय बड़ा बदलाव कर सकता है। ये उपाय अवश्य करें। इस पद्धति से गुरुदेव का राशि परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा, ये समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। अगले भाग में हम अगले राशि के लिए ये परिवर्तन कैसा रहेगा ये समझने वाले हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें, कमेंट में जय ज्योतिष लिखना न भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।